यह बहुत पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर में एक शख्स रहता था। नाम था कमरुद्दीन। लोग उसे कमर कहकर बुलाते थे, मगर वह मशहूर था अपने हुनर की वजह से नहीं, बल्कि अपने जुर्म की वजह से। कमरुद्दीन एक नामी चोर था। वह इतने होशियारी और चालाकी से चोरी करता था कि बड़े से बड़े अमीर और व्यापारी भी उसकी चालों से परेशान रहते थे। मगर कमरुद्दीन में एक बात ऐसी थी जो हर किसी को हैरान करती थी। वह 5 वक्त की नमाज अदा करता था। हर चोरी से पहले वह वुजू करता और हर गुनाह के बाद सजदे में सर रखकर कहता, या रब्बी, मुझे माफ कर दे, तू गफूर है। लोग कहते थे, ये अजीब आदमी है, नमाजी भी है और चोर भी। कुछ समझते कि वह दिखावा करता है, कुछ कहते उसका ज़मीर अभी जिंदा है। कमर की कहानी बचपन से ही उलझी हुई थी। उसके वालिद एक नेक और गरीब आदमी थे। जब कमर 7 साल का था, तब उसका घर बार जल गया। उसका बचपन मुफलिसी और भूख में गुजरा। हालात ने उसे पहले जेब कतरी सिखाई, फिर धीरे धीरे वह बड़े चोरों के गिरोह से जुड़ गया। मगर माँ ने एक चीज सिखाई थी, बेटा, चाहे जैसे भी जियो, अल्लाह को मत भूलना, 5 वक्त नमाज मत छोड़ना, यही तुझे बचाएगी। कमर ने वादा किया था और वादा निभाया, मगर जिंदगी का रास्ता उसने उल्टा चुन लिया। एक रात का अजीब वाकया। चांदनी रात थी। बगदाद की एक आलीशान हवेली उसके निशाने पर थी। वहां के अमीर व्यापारी के पास सोने चांदी के खजाने थे। हवेली के बाहर 2-3 पहरेदार थे, मगर कमर के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ। सब सो रहे थे। उसने तिजोरी की तलाश की और चोरी शुरू कर दी। जेवर, अशरफियां, हीरे, सब कुछ चुपचाप थैली में भरने लगा। तभी एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में आई, ऐ कमरुद्दीन, क्या तू अल्लाह को धोखा दे सकता है? वह थम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। कौन है? कोई जवाब नहीं। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया। मगर जैसे ही उसने तिजोरी की आखिरी चाबी घुमाई, अजान की आवाज गूंजी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। उसके हाथ से चाबी गिर गई। पूरा जिस्म कांप उठा। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, तू मुझे देख रहा है और मैं तेरा हुक्म तोड़ रहा हूं। मैं तेरा नाम लेता हूं, सजदा करता हूं, फिर भी चोरी करता हूं। क्या मेरी नमाज सिर्फ रिवायत बन गई है? उसका दिल टूटा हुआ था। ज़मीर जिंदा हो चुका था। उसने धीरे धीरे तिजोरी से निकाली हर चीज वापस रख दी। फिर उसी सहन में जहां वो चोरी करने आया था, वहीं पर किबला रुख होकर 2 रकात तौबा की नमाज अदा की। या अल्लाह, अब गुनाह नहीं, अब तेरा ही बंदा बनकर जीऊंगा। सुबह का उजाला फैल चुका था। हवेली के अंदर से एक बूढ़ा आदमी लंबी दाढ़ी वाला सफेद कपड़ों में बाहर निकला। उसके हाथ में तस्बीह थी और आंखों में नूर। वह रुका और कमर को तस्बीह करते देखा। कुछ देर तक देखता रहा, फिर पूछा, कौन हो बेटा, यहां क्या कर रहे हो? कमर ने सिर झुका लिया। मैं वो हूं जो चुपचाप आता था, माल ले जाता था, मगर आज अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब आपका चोर नहीं, बल्कि अल्लाह का तौबा किया हुआ बंदा हूं। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराया और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मेरी दुआ आज कबूल हो गई। मैंने रोज अल्लाह से कहा था, एक गुनहगार इस घर में आए और लौटते वक्त उसका दिल साफ हो चुका हो। उस दिन के बाद कमरुद्दीन ने चोरी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। पहले पहल तो लोग मजाक उड़ाते रहे, डरते भी रहे, मगर उसने सब्र किया। वह एक मदरसे में दाखिल हुआ, इल्म हासिल करने लगा। कई साल गुजरे। उसके चेहरे पर अब नूर था, उसके लफ्जों में असर था। अब लोग उसे मौलाना कमर कहकर बुलाते थे, जो मस्जिद में बैठकर वही लोगों को तौबा की दावत देता था जिन्हें कभी वह लूटा करता था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, नमाज चाहे गुनहगार भी पढ़े, उसका असर जरूर होता है। अल्लाह किसी भी वक्त दिल बदल सकता है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। कोई कितना भी गिरा हो, अगर सच्चे दिल से लौटे तो अल्लाह उसे अपना लेता है।
अल्लाह का खौफ और ज़मीर की आवाज़ इंसान को अंधेरे से उजाले की तरफ खींच लाती है। हम किसी की तौबा पर शक न करें, हो सकता है वही इंसान कल लोगों का राहबर बने। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा दिल अता करे जो गुनाह से कांप उठे और ऐसी तौबा नसीब करे जो जिंदगी बदल दे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर लिखें। ऐसे ही तरबियती और दिल को छू लेने वाले कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें ताकि अगली बार की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।